नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जो है नामांकन के लिए जो अपने अपने प्रत्याशी जो है सारे दल अपना उतार चुके हैं। एनडीए की तरफ से कलाधर मंडल जो है उनको बनाया गया है और आरजेडी की तरफ से अभी क्लियर नहीं किया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह। अब क्या होगा? चार चार नामे आ रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि पूरा का पूरा जो रुझाने रहेंगे एनडीए की तरफ रहेंगे, लेकिन आप तो अपना प्रत्याशी ला दिए, उसके बाद भी तीन तीन नाम और आ रहे हैं सामने। देखिए, कलाधर मंडल का नाम कल अनाउंस हो गया है। जनता दल यू का पहले से सीट रहा है और जनता दल यू के टिकट से बीमा भारती चुनाव जीती थी। राष्ट्रीय जनता दल में जाने के बाद और सदस्यता से रिजाइन देने के बाद वो खाली हुआ है। अब तो समस्या राष्ट्रीय जनता दल के पास है। एनडीए ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, राष्ट्रीय जनता दल तो चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर रही है। पप्पू यादव ने ऐसा हराया कि अब तो अपना कैंडिडेट देने से भी भाग रहे हैं। अब वो सीट एक तरफ कम्युनिस्ट को, सीपीआई को देने का मन बना लिए हैं। ये तो केवल बहानेबाजी कर रहे हैं कि लोग ये मत समझे कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने से भाग रही है। तो ये माहौल बनाने का प्रयास केवल राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हो रहा है। ये चुनाव से भाग रहे हैं, इतने डर गए हैं कि अब चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। वो सीपीआई को उन्होंने अघोषित रूप से टिकट दे मतलब समर्थन कर दिया है। बीमा भारती के जो पति हैं वो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, इसलिए कि पूर्व में बीमा भारती वहां से विधायक रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो दबदबा है। देखिए, बीमा भारती और उनके पति अवधेश मंडल में बहुत अंतर है। अवधेश मंडल का चरित्र कैसा है, किस प्रकार के लोग हैं, ये सब लोग जानता है। वह एनडीए की कोई लड़े या न लड़े, जीत एनडीए की होने वाली है। और अवधेश मंडल भी लड़ लें, जिसको जिसको लड़ना है लड़ दें। हम तो जानना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल क्या अवधेश मंडल को टिकट दे रही है? क्या राष्ट्रीय जनता दल को उम्मीदवारों की कमी हो गई, या राष्ट्रीय जनता दल ने सीपीआई को समर्थन कर दिया है और बिना काम के बात बना रहे हैं, और दूसरी तरफ से सीपीआई को हराने के लिए अवधेश मंडल को खड़ा करा रहे हैं? ये कौन खेल है? बिहार की जनता जानना चाहती है। आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? और चुनाव अगर लड़ना चाहते तो अवधेश मंडल को, अगर आपकी पार्टी में बीमा भारती हैं, अवधेश मंडल उनके पति हैं, तो उनका चुनाव लड़ाना है तो आप उनको सिंबल दे दीजिए, जनता फैसला कर देगी। तो माले की तरफ से जो उम्मीदवार आए हैं, फिर आरजेडी की तरफ से कहीं बीमा भारती को वो जो पूर्णिया का हार मिला उसको नीपा पोती के लेकर के जो है उनके हस्बैंड को दे दिया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल इतनी डर गई है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। तो वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना चाहती है, समर्थन अपने करके, लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। पप्पू यादव इस कदर हारे हैं कि वो लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, लगातार वहाँ एनडीए जीतती रही है। आगे भी एनडीए के उम्मीदवार ही कलाधर मंडल ही जीतेंगे। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार जो है जदयू के खाते में नहीं जाएगा, सीपीआई माले के ही खाते में आ जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन के तरफ से हैं। फिर हो सकता है कि बीमा भारती की तरफ पलटी ना मार दें। जनता एनडीए के साथ है, जेडीयू के साथ है। हम लोग पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़े हैं वहाँ। हम कई बार जीते भी हैं, लोकसभा भी जीते हैं, विधानसभा भी जीते हैं। अभी बीमा भारती जो जदयू से थी, एनडीए से थी, अब वो राजद में चली गई। तो जदयू से जो लड़ेगा, जो एनडीए से लड़ेगा, वही जीतने वाला है। जनता तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ है ना। जनता उन लोगों के साथ थोड़े है कि उलट पलट के जहाँ से मन करेगा वो चुनाव लड़ देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। जनता एनडीए के साथ है, आगे भी जनता एनडीए के साथ ही रहने वाली है। अगर जनता पर इतना ही विश्वास था तो लोकसभा में भी आपकी हार हुई है, तो विधानसभा में कैसे आपके साथ हो जाएंगी? लोकसभा हम लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, कभी हार कभी जीते, तो चलते रहता है, चुनावी प्रक्रिया है। लेकिन बहुत कम वोट से हार जीत हुआ है, तो इसलिए बता रहे हैं हम लगातार वहाँ जीते हैं। आपको पता होनी चाहिए, संतोष कुशवाहा के पहले पप्पू सिंह जीते थे, पप्पू सिंह भी 2-2 बार जीते। कई लोग चुनाव जीते हैं, तो चुनाव तो हम जीतते रहे हैं और चुनाव में हार जीत लगा रहता है। हम ही जीतेंगे। बीमा भारती लगातार वहाँ से चुनाव जीती है, रुपौली से। तो बीमा भारती नहीं जीती है, वो चुनाव एनडीए जीता है, वो चुनाव जदयू जीता है। वो सीट को हम लोग जीतने वाले हैं। चलिए, जीतने का आप लोग का आदत है, कहा जाता है, आप लोग मानते भी कि हम जीतने का आदत है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन इस बार जो है रुपौली की जनता को आप क्या विकास की राह क्या दिखाइएगा? पिछली बार तो विधानसभा जो हुआ था तो बीमा भारती को दिखा करके नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया गया था कि नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर उनको मिला था। इस बार क्या मिलेगा? तो नीतीश कुमार आज भी हैं,
नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो विकास का काम किया उसको जनता मोहर लगाने वाली है। एनडीए फिर से वही जीतने वाली है। नीतीश कुमार जी के नाम पर ही बीमा भारती जीती थी, फिर इस बार नीतीश कुमार जी के नाम पर ही कलाधर मंडल जीतेंगे, कोई शंका शुबा नहीं है। वहाँ एनडीए ही जीतने वाला है, वहाँ कोई दूसरा नहीं जीतेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं, रुपौली उपचुनाव विधानसभा का जो चुनावी रण है वो त्रिकोणीय होने वाला है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या फिर इस बार जो है एनडीए के खाते में जाती है या महागठबंधन उसे अपने खेमे में लाती है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।